वेलकम बैक एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है। एंड हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जो हेलोअरीन्स है उसके लिए कौन कौन से मेथड्स है। ओके, तो हेलोअरीन्स क्या होता है? हेलोअरीन्स होता है, हेलो का मतलब हेलोजन, अरीन्स का मतलब एरोमेटिक रिंग्स। तो हेलोअरीन्स हुआ कि वो रिंग्स जैसे कि बेंजीन रिंग है, अगर उसके ऊपर आपका एक्स ग्रुप लगा है, एक्स मीन्स क्या होता है? हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन अभी हम कर रहे हैं। तो इन दोनों मेथड में से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन को। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है? सो नाउ इन दिस प्रिपरेशन मेथड हेलोअरीन्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एनिलीन। देखो, ये जो दोनों मेथड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों ही मेथड में कहाँ से कहाँ प्रिपरेशन होती है? फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से रिएक्शन स्टार्ट होके कहाँ जाती है? आपकी हेलोअरीन्स तक जाती है। ओके, सो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ आप बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। सो इन दिस रिएक्शन वी विल नीड डाइजोनियम सॉल्ट। देखो, जो सैंडमेयर रिएक्शन जो प्रॉपर आपकी नेम रिएक्शन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बट क्या होता है, इससे पहले आपको एक सॉल्ट बनाना होता है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा, दैट इज़ द डाइजोनियम सॉल्ट होता है, वो बनाना होता है। क्योंकि क्या है, तभी आपको डाइजोटाइजेशन समझाया गया था प्रीवियस लेक्चर में। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है वो सिखाया गया था। क्योंकि क्या है, अब इन दोनों रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है वो जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसके साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, और डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है आपका एनिलीन से। तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों ही रिएक्शन के लिए इवन क्या करना होगा, डाइजोनियम सॉल्ट देख लेते हैं एक बार कैसे बनता है। देखो, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, वैसे भी पहले आपको मैंने बताया है डाइजोनियम का क्या मतलब होता है। डाई का मतलब होता है दो, एजो होता है, एजो डिनोट करता है नाइट्रोजन्स को, मतलब दो नाइट्रोजन हो गए इसमें। ईएम का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सॉल्ट का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, लाइक NaCl इज अ सॉल्ट, तो Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव देयर। ओके, नाउ इन द सैंडमेयर रिएक्शन तो हम डाइजोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। नाउ इन दिस डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन रिएक्शंस वगैरह में भी बहुत आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप इस रिएक्शन से डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हो, और डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन है प्रिपरेशन में वो यूज़ होता है। ओके, बाकी ये जो सारा डिटेल में है आपको एक और बार अमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द बेंजीन रिंग एंड इसके ऊपर क्या लगा है? जो एनिलीन है, पहले हम क्या बना रहे हैं, क्या लिया है हमने? दिस इज द एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? जब बेंजीन के डायरेक्टली ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है और यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है। बिल्कुल डायरेक्टली लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ व्हाट हैपन्स कि इसके रिएक्शन जब आप करवा रहे हो NaNO2 के साथ, ठीक है, ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट। NO2 जो नेगेटिव होता है उसको आप बोलते हो नाइट्राइट। ओके, सो NaNO2 दैट इज द सोडियम नाइट्राइट, उसके साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी? HCl के साथ रिएक्शन करोगे, मतलब आपने एनिलीन ले लिया और आप क्या कर रहे हो, उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ करवा रहे हो। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट शुड बी कोल्ड इनफ, मतलब वो कोल्ड होना चाहिए। और सो टेम्परेचर आपका 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा जो कि कोल्ड होगा। ठीक है, तो कोल्ड है आपका टेम्परेचर और आपने रिएक्शन ये करवा दी, और आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास डायरेक्टली मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे लिखा जाता है? देखो, वैसे तो N2 पॉजिटिव Cl लिखा जाता है, मैं खोल के आपको बताती हूँ क्योंकि यू शुड ऑल्सो नो कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव। N2 है तो N2 मैंने खोल के लिख लिया, N2 में यहाँ पर पॉजिटिव होता है और थोड़ा साइड में लिख के आप Cl नेगेटिव लगाते हो। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द बेंजीन, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, वो भी कौन सा? बेंजीन का। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा था यहाँ पर
ये वाला जो आप NaNO2 प्लस जो HCl आप कर रहे हो, तो आपके पास एक आपका एसिड मिलता था HNO2 वाला, नाइट्रस एसिड वाला आपको मिलता था, ठीक है। नाइट्रस एसिड मिलती थी HNO2, जो कि फिर जाके रिएक्ट करता था एनिलीन के साथ। तो वो आपको मैकेनिज्म में सारा बताया गया है, बट कन्वर्जन वाली जो रिएक्शंस आती है आपके पास, उसमें आपको मोस्टली NaNO2 प्लस HCl जहाँ भी दिखे तो इसका मतलब एनिलीन से आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो है। बेसिकली इसका काम क्या है, एक नाइट्रोजन पहले से है। NaNO जो 2 है, O2 है, उसमें एक नाइट्रोजन है, इसका मतलब एक नाइट्रोजन यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा और Cl लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी कन्वर्जन रिएक्शन ये कंप्लीट द रिएक्शंस आ जाए तो आपने इस तरह से कर देनी है। नाउ हमारा सिंस हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है, नाउ वी विल डू द मेन रिएक्शन दैट इज द सैंडमेयर रिएक्शन। कि अब वो सैंडमेयर जो रिएक्शन हम बात कर रहे थे वो एक्चुअल में होती क्या है। नाउ देखो, सैंडमेयर रिएक्शन से सबसे पहली बात, सैंडमेयर रिएक्शन से आपके पास क्लोरोबेंजीन एंड सिर्फ ब्रोमोबेंजीन ही बनता है, याद रखना ये बात, ओके। जो हम हेलो अरेन्स की बात कर रहे हैं ना, ये X की बात कर रहे हैं कि X लगेगा, तो यहाँ पे ये जो X हो गए, ये X क्या हो गए, X क्या है यहाँ पे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही लगेंगे। ये जो आपकी नेम रिएक्शन जो है वो सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हलोजेंस के लिए ही है, बाकी जो फ्लोरीन एंड आयोडीन है उसके लिए सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होती। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, ओके। तो व्हाट हैपन्स कि ये रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, देखो सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है कि हम जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसको अब मैं N2 पॉजिटिव इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ खोल के लिखा था, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन होती है। अब मैं यहाँ से 2 पार्ट में इसे दिखा रही हूँ, ठीक है। 2 पार्ट में क्यों दिखाया, बिकॉज ये क्लोरीन के लिए भी रिएक्शन होती है एंड ब्रोमीन के लिए भी रिएक्शन होती है। तो दोनों में से आप कोई भी सैंडमेयर रिएक्शन आ जाए तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन चाहे तो ये दोनों ही रिएक्शन आप बता सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है विद द क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। और वो क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, Cu2Cl2, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और साथ में क्या लगता है, साथ में आपका लगेगा HCl, ठीक है। इनके साथ होती है रिएक्शन। ये तो क्लोरीन के लिए हो गया। नाउ ब्रोमीन के लिए क्या होगा कि आपका Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, HBr। मतलब अगर यहाँ ब्रोमीन आपको बनाना है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो Cu2Br2 ले लो और उसके साथ H और Br ले लो, सेम सा, ओके। एंड अगर आपको बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl ले लो साथ में। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द क्यूप्रस क्लोराइड, दिस इज द क्यूप्रस ब्रोमाइड। और एक और चीज़ है, आगे चलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ये भी लिख सकते हो, CuCl और HCl लिखा जा सकता है, या फिर CuBr HBr भी इनकी जगह लिखा जा सकता है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन प्लेस ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होगी, यहाँ पर भी +1 होगी। एंड जो ये है, ये भी जो कॉपर 1 क्लोराइड है, इसमें भी कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +1 है। इसीलिए चाहे तो Cu2Cl2 HCl लिखो, एक ही बात है, या फिर ये लिख लो CuCl ही लिख लो, 2 लगाना रहने दो, वो भी आपका इक्वली करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों वेज से लिख सकते हो। कैन राइट मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, कैन राइट दिस, ठीक है, वी कैन राइट दिस। तो आपका ये हो गया कि रिएक्शन तो इसके साथ होगी, तो भाई बनेगा क्या। अब देखो क्या बनेगा, जिसमें आपने क्लोरीन लिया होगा उसमें क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के साथ आपकी यहाँ से N2 जो गैस है वो बाहर को लिबरेट हो जाएगी। एंड गैस का निकलना बहुत फिजिबल होता है क्योंकि उससे एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंड थर्मोडाइनमिक्स में आपने पढ़ा होगा द एंट्रोपी शुड इंक्रीज, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए फॉर द फिजिबिलिटी। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन हमने ले लिया, बिकॉज ब्रोमीन हमने ले लिया तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो इसके पास क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। एंड साथ में जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी क्या है, वो आपकी निकल जाएगी। और ये क्या है आपका ब्रोमो, दिस इज द ब्रोमो
बेंजीन, ठीक है, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ओके, अब यहाँ से ये आपकी रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन जो मैंने आपको करवाई, दिस इज नोन एज द सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, जिसमें कि आपकी ओनली एंड ओनली किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरोबेंजीन बनता है एंड ब्रोमोबेंजीन बनता है। इसमें फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा एंड आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा इस रिएक्शन से। और दूसरी बात, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl और इसकी जगह आप यहाँ पे CuCl भी लिख सकते हो, मतलब Cu2Cl2 है तो आप इसकी जगह CuCl भी लिखा जा सकता है, तो वो भी राइट होगा। यहाँ पे Cu2Br2 है तो इसकी जगह आप CuBr भी लिख सकते हो एंड HBr साथ में लिख सकते हैं, इक्वली राइट होगा वो। ओके, सो आपको लिखना क्या है थ्योरी में, इन द सैंडमेयर रिएक्शन, कि सैंडमेयर रिएक्शन में हो क्या रहा है, इन अबव रिएक्शन व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। देख लो इसमें क्या है, इससे फ्रेशली प्रिपेयर करना है किसे, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट को। अराइल क्या होता है, एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक हो गया तभी यहाँ पे लगा डाइजोनियम सॉल्ट, तो कैसे भी हो सकता है, बट हम यूजुअली जो पढ़ते हैं वो एरोमेटिक वाले ही पढ़ते हैं। ठीक है, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड करा। ठीक है, अब देखो जो रिएक्शन होती है, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जो रिएक्शन होती है कन्वर्जन वाली, तो आपको ज़रूरी नहीं यहाँ से रिएक्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट करा, आपको हो सकता है कि पहले ये स्टेप दे दे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह बी ऑप्शन लिख ले कि बताओ ये बी ऑप्शन क्या है, उसके आगे फर्दर रिएक्शन चेन कंटिन्यू करे और ये पूछे कि अगर उस बी प्रोडक्ट को आप इसके साथ रिएक्ट करते हो तो आपको सी प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ओके, तो ये एनिलीन से बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, किससे, फ्रॉम द एनिलीन, और उसके बाद ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सो इन अबव रिएक्शन व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम अराइल डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड, जो क्या है Cu2Cl2 या फिर CuCl भी। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर HBr रिस्पेक्टिवली। अगर क्यूप्रस क्लोराइड होगा तो HCl यूज़ करोगे, ब्रोमीन के लिए HBr यूज़ करोगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में, Cu2Br2 HBr की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा, हमने कह दिया रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे ये लिखा है और वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ दीज टू वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस CuCl HCl या फिर CuBr HBr। ठीक है, अगर ये सब रिएक्शन हो जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, देन वी विल गेट अराइल हलाइड। ठीक है, वी विल गेट द अराइल हलाइड एज अ प्रोडक्ट, और अराइल हलाइड में आपके पास, बिकॉज आपने दो हेलोजन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ ही ये रिएक्शन होती है, सो पर्टिकुलरली यू विल गेट द chlorobenzene and the bromobenzene as the product. Okay, because of this replacement of diazonium group by the Cl and Br, क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर आप देखो तो हो क्या रहा है कि आपका जो ये डाइजोनियम ग्रुप है, डाइजोनियम ग्रुप किसको बोल रहे हैं, दिस N2Cl को डाइजोनियम ग्रुप बोल रहे हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इसके रिप्लेसमेंट किसके साथ होगी, यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ इसकी रिप्लेसमेंट हो गई, और इसके रिप्लेसमेंट यहाँ पर ब्रोमीन के साथ होगी। एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट दिखा रही है, मतलब देखने में आपको क्या लग रही है कि रिप्लेस हुआ हुआ है। ओके, तो ये आपके सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बात है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि आपने अभी अपने क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में बात कर ली। ओके, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर सैंडमेयर रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते तो आप कैसे बनाओगे, या फिर आयोडोबेंजीन को नहीं बना सकते तो आप किस तरह से बनाओगे, कोई ना कोई मेथड तो होगा बनाने का और भी। तो एक और मेथड होता है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ सैंडमेयर रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए ही होता है। ओके, सो नोट करना है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन, मतलब डाइजोनियम ग्रुप क्या था, जो N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव वाला ग्रुप है, उसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते हैं आयोडीन के साथ उसी मेथड से बाय द सैंडमेयर रिएक्शन, या आयोडोबेंजीन आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर आप सेम सिनेरियोस ले आओगे, सेम रिएक्टेंट्स ले आओगे आयोडीन बनाने के लिए, तो सैंडमेयर रिएक्शन से जो आपका आयोडोबेंजीन है वो नहीं बनता। ठीक है,
डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस हलाइड। मतलब जो आप Cl2 डालते थे, अगर आप सोचो कि भाई हम यहाँ पर Cu2I2 डाल देते हैं और डायरेक्ट वो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, वो रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए सैंडमेयर रिएक्शन में नहीं आता। अगर आपको ऐसा करना है, फिर भी आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, बट वो उसका नाम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ओके, एंड इट इज़ डन सिंपली बाय शेकिंग। देखो, अगर आपको बनानी है ऐसी आयोडोबेंजीन बनाना है, तो वो कैसे आप अचीव कर सकते हो? सिंपली बाय शेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट। लेना आपको अभी भी डाइजोनियम सॉल्ट ही है। डाइजोनियम सॉल्ट को आपको सिंपली जस्ट आपको शेक करना है विद द पोटाशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, दैट मीन्स KI के साथ आपको इसे शेक करना है और आपके पास जो बेंजीन है वो आपके पास बन जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है व्हाट कि टेक द डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज द N2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, दिस इज़ द डाइजोनियम सॉल्ट। और उसको रिएक्ट आपने किसके साथ करवाना है? बोला जा रहा है कि इसको शेक करो और थोड़ा सा इसे वार्म कर दो, हीट कर दो और शेक करो पोटाशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, अगर ऐसा आप करोगे तो क्या होगा, जस्ट आपकी ये जो डाइजोनियम का ग्रुप है उसकी जगह आपके पास आयोडीन लग जाएगा। ओके, उसके साथ आपका क्या होगा, उसको रिप्लेस करके ये आयोडीन लग जाएगा और ये क्या है, दिस इज द आयोडोबेंजीन। यू विल गेट द आयोडोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ तो हो गई कि आयोडोबेंजीन मिल गया, और साथ ही साथ जब आपकी ये डाइजोनियम सॉल्ट अगर आपके पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका N2 जो गैस है वो तो आपकी पक्का निकलेगी, और साथ में क्या है K और यहाँ पे Cl है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे KX। आप यहाँ पे KX लिख लो, बिकॉज क्या है, यहाँ पे मैं Cl नहीं लिखूँगी, यहाँ पे मैं X लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, कोई भी क्लोरीन वाला भी ले सकते हो और आप ब्रोमीन वाला भी लिख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लिखूँगी, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो इंटरेस्टिंग है, सभी चीज़ों को हम डाइजोनियम सॉल्ट से बना रहे हैं। हमने अगर फ्लोरीन क्लोरीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट से ही आयोडोबेंजीन बनाना है, उसके लिए एक रिएक्शन आ गई, बट इसका कोई नेम नहीं है, ये एज अ रिएक्शन आप याद करोगे कि व्हेन इट इज़ हीटेड विद द KI। ओके, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगी नोट करके, दिस इज़ नॉट दी कौन सी रिएक्शन आपकी, सो नोट करके यहाँ पे लिखा जाएगा कि दिस रिएक्शन जो आपकी कही गई है, दिस रिएक्शन इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, मेयर रिएक्शन। देखो, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो रही है, बट यहाँ पे KI है, तो दिस इज नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन, ये अलग सी रिएक्शन है। ओके, अब हमने फ्लोरीन बच गया, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे? आयोडोबेंजीन तो हो गया अलग रिएक्शन से। अब इसमें आती है एक और रिएक्शन, दैट इज़ द बाल-साइमन रिएक्शन, या फिर सिंपली साइमन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। देखो, अब मैं रिएक्शन इसमें लिखूँगी, एक्चुअल में होता क्या है इसमें, फिर से वही चीज़ होगी, चारों मेथड यही है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। जो डाइजोनियम सॉल्ट है दैट इज़ द N2 एंड Cl, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, बाल-साइमन रिएक्शन में देखना क्या हो रहा है। ओके, बाल-साइमन रिएक्शन में जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? उसकी रिएक्शन होती है, पहले तो उससे हीट करते हैं, किसके साथ? HbF4 के साथ, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास? HNO2। ठीक है, ये आपकी कंडीशन रहती है बाल-साइमन रिएक्शन में कि डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करा जाता है HbF4, जिसे कि फ्लोरोबोरिक एसिड भी कहा जाता है। क्या? फ्लोरोबोरिक एसिड। देखो, फ्लोरीन है, बोरोन है और H से आपका एसिड हो गया। देखो, नाम पढ़ना इजी है, फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, एंड नाइट्रस एसिड दैट इज द HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, और हीट करोगे जब आप किसको, जब आप इसके डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, आपके पास क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन।
बेंजीन। वैसे जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड है वो बनने इतने आसान नहीं होते क्योंकि एक्सप्लोजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या है हीट निकलती है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है करना वो इतना फिजिबल नहीं होता फ्लोरीन के साथ, हमेशा याद रखना। तभी पहले भी जो आपकी रिएक्शंस थी वो आपकी फ्लोरीन के साथ नहीं देखी होगी, ज़्यादा आपने क्लोरीन एंड ब्रोमीन की रिएक्शन देखी होगी, ठीक है। क्योंकि जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है दीज आर वेरी एक्सप्लोसिव, मतलब वो क्या होती है रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें कि हीट बहुत लार्ज अमाउंट में निकलती है, ठीक है। इसीलिए फ्लोरीन की जो भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी दीज आर क्वाइट लेस, ओके। नाउ अब रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, पर्टिकुलरली फ्लोरोबेंजीन बनता है किससे, बाल-साइमन रिएक्शन से। इन दिस डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स या फिर हीटेड विद द फ्लोरोबोरिक एसिड एंड HNO2 दैट इज द नाइट्रस एसिड एंड हीटेड टू गिव द फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके बारे में ये बताया गया है कि बाल-साइमन रिएक्शन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गेटोमेन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, रिएक्शन समझ आई नहीं आई। कहीं अगर डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।